वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनॉमिक्स इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉप 27 में इंडिया ने कॉप 27 के साइन करने से, उसका पार्ट होने से मना कर दिया है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, आखिर क्यों इंडिया ने मना किया। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, कार्बन बॉर्डर टैक्स which India opposed to COP27, which India opposed to COP27। अभी हाल ही में कॉप का 27 का मीटिंग यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रपोज किया गया था इजिप्ट में, जिसका नाम शर्म इल शेख रखा गया था। शर्म इल शेख में किया गया था इजिप्ट के। ये 27th एडिशन है। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉपरेशन ऑफ पार्टीज, मतलब सारे पार्टीज का कॉपरेशन का 27 बैठक हुआ, जिसमें कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर के बातचीत हुई, जिसपे इंडिया उसका अपोज कर रहा है, उसका पार्ट होने से मना कर रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये कॉप 27 होता क्या है, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है और इंडिया का प्रोस्पेक्ट क्यों इंडिया ने इसका अपोज किया। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये कॉप 27 है क्या। तो कॉप 27 मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज है, जो कार्बन पे एक बैठक बुलाई गई थी रियो में। सबसे स्टार्टिंग में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कॉप का निर्माण किया गया था। और उस समय कार्बन इमिटेशन को लेकर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इस पे बैठक किया गया था। जब सभी कंट्री, सभी पूरा वर्ल्ड इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए जागरूक हुआ, तो उसने जाना कि हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले कार्बन इमिटेशन को रोकना होगा। कार्बन जो निकलती है उसे हमें रोकना होगा। तो कार्बन इमिटेशन को रोकने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया गया। ये कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है तो उसमें कार्बन कितना रिलीज होता है, जितना कार्बन रिलीज होता है अदर कंट्रीज के द्वारा, उस पर कार्बन बॉर्डर पे उसके लिए टैक्स लेने का एक कार्बन बॉर्डर टैक्स का प्रावधान रखा गया, जिसका इंडिया ने अपोज किया है। इंडिया के अपोज करने का उसका पॉइंट क्या क्या है, क्यों इंडिया ने इसे अपोज किया है। इसमें केवल इंडिया ने ही नहीं, बाकी और कंट्रीज ने भी अपोज किया है, जिसमें ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका भी शामिल हैं। इन्होंने इसे अपोज किया है। तो इसके अपोज करने का कारण क्या हो सकता है। इसके अपोज करने का कारण 2-3 पॉइंट है, जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अपोज इंडिया ने इसका अपोज क्यों किया। तो एज अ इन्फोनॉमिक्स आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स को ऐड करके अगर मेरा प्रोस्पेक्टस हो, अगर मैं उस कमेटी में होती तो मैं क्यों मना करती। मैं इसलिए मना करती क्योंकि आप सोचो कि इंडिया, एक पॉइंट ये है कि इंडिया ही केवल एक ऐसा कंट्री नहीं है जो कार्बन इमिट करता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया का बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन केवल बहुत ही कम है। बहुत कम होने की वजह से इंडिया की जो प्रोडक्शन होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम रेंज में जाती हैं, और जिसका अभी ये असर हुआ है कि इंडिया का
इकोनॉमिकल कंडीशन भी घट गई है। जून में वो 7.6 थी, अभी कुछ और कम हो गई है। तो ये भी द हिंदू के न्यूज़ में दिया हुआ था, इसे आप नोट कर लेंगे, उससे देख लेंगे, रिलेट कर सकते हैं। तो आप सोचो कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में कार्बन इमिशन का बहुत ही रेंज हाई है, वहाँ पे कार्बन इमिशन बहुत हाई मात्रा में होती है। तो उन कंट्रीज को टारगेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ये कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू किया। पर इंडिया का प्रोस्पेक्ट ये है कि पहले वो डेवलप कंट्रीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हम एग्री कैसे कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन का ये COP के पीछे का कारण ये था बनाने का कि वो चाहती है कि 2050 तक कार्बन का एमिशन 0 हो जाए। ये इसका COP का टारगेट है कि 2050 तक इसका 0 हो जाए कार्बन एमिशन। पर 2030 तक वो चाहती है कि 55% तक हम उस तक पहुंच सके कार्बन के एमिशन का टारगेट जो हमने 0 सेट किया है, कम से कम हम 55 तक 2030 तक पहुंच सके। इस पे तो इंडिया ने साइन कर दिया, लेकिन अभी वो कार्बन बॉर्डर टैक्स पे अपोज कर रहा है। अपोज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, इसकी वैसे भी प्रोडक्शन पूरे मार्केट में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है नहीं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये और अदर कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बिजनेस नहीं कर पाता है। तो एक तो इसके कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा, तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है उसकी एग्रीगेशन भी कम होगी, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा और प्राइस भी हाई हो जाएगा। अब जब प्राइस हाई हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट वैसे भी कौन खरीदेगा। और अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड हो नहीं चुके हैं, तो हम डेवलप्ड जब तक नहीं हुए हैं तब तक हमें अपने मार्केट पे तो ध्यान रखना ही होगा, हमें इंटरनेशनल मार्केट पे और सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। तो जब डेवलप्ड कंट्री पूरी तरीके से कार्बन एमिशन के इस बात पर एग्री कर जाएं, तो हम लोग इस पे एग्री करेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक तो EU का टारगेट केवल इंडिया को टारगेट करना नहीं था, इनका टारगेट सारे डेवलप्ड कंट्री को टारगेट करना था कि वो कार्बन का एमिशन कम कर दें। और इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ये है कि इसका जो लार्जेस्ट ट्रेंडिंग है, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इंडियन मेड गुड्स इन द EU, दिस टैक्स वुड मेक इंडियन गुड्स लेस अट्रैक्टिव फॉर बायर्स एंड कुड श्रिंक डिमांड। अब डिमांड ही श्रिंक हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाएगा और हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन पे और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमने इसका अपोज किया है। द टैक्स वुड क्रिएट सीरियस नियर टर्म चैलेंज फॉर कंपनीज विथ लार्ज ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट। हमने तो ग्रीन हाउस गैस की को भी ध्यान में रखते हुए कंपनीज ने अपना एमिशन वैसे भी कम करने का, कार्बन एमिशन कम करने का थोड़ा सा काम किया है। पर अगर ये और कम कर लें कार्बन बॉर्डर टैक्स की वजह से, तो हमारा प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में एक ये है कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल बेस जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्रीज होता है और तीसरा हमारा टूरिज्म होता है। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल बेस यही 3 चीज़ें होती हैं। तो जब आपका एग्रीकल्चर बेस ठीक हो और अगर आप उसे कम कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री बेस को बढ़ावा दोगे, और हमारा इंडिया टूरिस्ट बेस को बढ़ावा दे रहा है। इंडस्ट्री बेस इसी पे, एक तो इंडस्ट्री का बेस बिल्कुल ही कम होता जा रहा है, और अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा इंडस्ट्री का बेस और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो सकती है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जा सकती है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ का बैलेंस है वो 7.6 से नीचे ना जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के COP27 में इंडिया ने इसका कार्बन बॉर्डर टैक्स का अपोज किया है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये द हिंदू में दिया हुआ टॉपिक था जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और बहुत कुछ हमें जानकारी भी देता है। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। बाय।